वेदवादी है कि भोगवादी है, आप योगवादी है कि भोगवादी, विचार कर ले। रावण का बेटा था इंद्रजित, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में इंद्रजित को काम कहते हैं। मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार्जित काम विश्रामहारी। पाकार्जित माने इंद्रजित को काम का, तो भोगवादी जीवन जो है उसको काम की प्राप्ति होती है। राम तो उसे मिलते हैं, राम तो उसके घर में आते हैं, राम तो उसके पुत्र बनते हैं जो दशरथ हो। दसों इंद्रियां जिसके वश में हो और जो इन इंद्रियों से ईश्वर की ओर बढ़े, इन इंद्रियों को घोड़ा बनाकर, शरीर को रथ बनाकर जो ईश्वर की ओर बढ़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम में संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप लोग गाते हैं तो नाशीद वंशकर सुतः, महर्षि दशरथ के पास वंशकर कोई सुत नहीं था, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। महाराज इतने विवाह के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप भी जीवन में कोई कार्य बार बार करें और सफल न हो, असफलता जब हाथ लगती है तो जीवन में ग्लानि का जन्म होता है। महाराज दशरथ के भी जीवन में ग्लानि का जन्म हुआ। मानसकार वर्णन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। ग्लानि का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि मोरे सुत नाही। मोरे सुत नाही का भाव क्या है? कहा मेरे गुरुजी को सुत है, सुत माने पुत्र, बेटा। गुरुजी को सुत है लेकिन मोरे सुत नाही। इस अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति को पुत्र है लेकिन मोरे सुत नाही। तो स्वाभाविक है सबको पुत्र हो और आपको न हो तो ग्लानि का जन्म होता है। ग्लानि को दूर करने का उपाय क्या है? एक उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है और दूसरा उपाय जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में जब ग्लानि का जन्म हो तो अपने गुरु जी के चरण शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन के ग्लानि का निवेदन कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार महाराज श्री दशरथ गुरु जी के पास गए और अपने सुख दुख को उनको सुनाया।